नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ऑल आइज ऑन वेस्ट बंगाल। सिंस कई देखिए जो खुद को न्यूट्रल बताते हैं या फिर उनको न्यूट्रल प्रोजेक्ट किया जाता है उनके सपोर्टर्स द्वारा, वो लोग आज के समय इस टॉपिक को कवर कर नहीं रहे। मेरा मानना है एज ए कंसर्न इंडियन, ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक के बाद एक भारत के जो इंपॉर्टेंट राज्य हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ औरंगजेब के इशू को लेकर। अब हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, थिंक लाइक एन इंडियन। हम लोग देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर दुनिया भर के टैरिफ लगा रहे हैं और मोस्ट प्रोबब्ली आने वाले समय में आप फिर से देखोगे बहुत सारी अमेरिकन और इवन इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं ये अपनी बची कुची मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना से निकालकर और देशों में शिफ्ट करेगी। और पीयूष गोयल साहब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ये बार बार बोल रहे हैं दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम जब हमारे सामने है, तब हम कैसी पिक्चर अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं देश के सामने। मैं आप सबको कहूंगा, आप किसी रिलीजन के हो, कहाँ के भी हो, फिर से बोलूंगा, थिंक लाइक एन इंडियन। जी हाँ, मैं एक पेट्रियट हूं। आई लव इंडिया और हमेशा मैं भारत के हित के बारे में ही बात करूंगा। कमेंट सेक्शन में या सोशल मीडिया में कहीं भी किसी रिलीजन को टारगेट करते हुए कोई भद्दी कमेंट मत करिएगा। बिना वजह उससे देश की यूनिटी हर्ट होती है। आप लिटरली जो लोग देश को हर्ट करना चाहते हैं ना, उनके एजेंडा के हिसाब से आप खेल रहे होंगे। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थिंक लाइक एन इंडियन, यूनिटी पर फोकस करिए। किसी रिलीजन के बारे में खराब वगैरह मत बोलिए। और अभी जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, इट इज ट्रूली अनफॉर्चुनेट। 3 लोगों की मौत हुई है, 150 लोगों को जेल में डालना पड़ा। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि देखिए जल्द से जल्द सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करो। स्टेट गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा। जैसे आप लोग जानते हैं, हमारे राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। जब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से सिचुएशन निकल जाती है, तब उसके बाद हाई कोर्ट या फिर इवन सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि केंद्र सरकार यहां पर आए, और केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं। इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि बीजेपी के एक एमपी ये भी अभी गुहार लगा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अभी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी काफी डिस्टर्ब्ड हैं। ये कह रहे हैं कि इनको आसपा के अंडर लाओ। सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है ना। आप इमेजिन करके देखो, एक फॉरेन इन्वेस्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करना चाहता है, वो ये सब देख के उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्या पिक्चर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद का नुकसान कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशंस का नुकसान कर रहे हैं। आज के समय तो मैं कहूंगा एटलीस्ट वी शुड प्रेजेंट द बेस्ट पिक्चर ऑफ आवर कंट्री। और अभी रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुआ है, जो भी ये सब हुआ है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर खुद ही कह रही थी कि सबकी नीड क्या है, सबका मतलब पॉइंट क्या बनता है। क्योंकि वक्फ बोर्ड इशू को लेकर अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो भी बदलाव किए गए हैं, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सब चेंजेस मैं वेस्ट बंगाल में लागू ही नहीं करूंगी। तो उस सब के बाद भी ये सब हो जाना, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी यहां पर ये कह रही है, व्हाट इज द रॉयट अबाउट। और आई थिंक आप सब लोग कमेंट सेक्शन में आप सब लोग एक बात से एग्री करेंगे, वायलेंस इज नेवर द आंसर। कुछ मतभेद है, कुछ इशू है। देखिए हमारे देश में इतने सारे ऑप्शंस हैं, कोर्ट हैं, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ और ऑप्शंस हैं। मगर वायलेंस जब होता है ना इस तरीके का, इससे एक कंट्री की इमेज बुरी तरीके से हर्ट होती है। मुझे याद है जनवरी 2025 में एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में। टाइटल था इस आर्टिकल का, अगर और इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करनी है, तरक्की करनी है, क्योंकि इन दी एंड मैं आप सबको बता दूं, सब लोग क्या चाहते हैं, खुशहाली, बेहतर नौकरियां, अपनी स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट में जाने की कुछ मजबूरी ना हो, अपनी ही स्टेट में प्रॉपर काम आराम से मिल जाए, इंडस्ट्रीज प्रॉपरली फ्लरिश करें, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। ये सब कोर कंसर्न होने चाहिए। और ये सब चीजें इंप्रूव करनी है अगर आपको स्टेट में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इंप्रूव होगा, जॉब्स इंप्रूव होंगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, बेसिकली पूरी स्टेट प्रॉस्पर करेगी। और इस आर्टिकल में बताया गया था कि हरियाणा में भी लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा फोकस करना होगा, तभी हरियाणा में इन्वेस्टमेंट आ पाएगी। भारत की कई स्टेट्स हैं जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लंबे समय से इतनी अच्छी रही नहीं है, उसकी वजह से वहां पर उस स्टेट में ना जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है।
और आप अगर हमारे देश के राज्यों को नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से आप अगर एक उनकी जो रैंकिंग है वो देखोगे, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जैसे कंट्रीज की जीडीपी होती है उसी तरीके से अगर हम स्टेट का जो डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है उसके हिसाब से कंपेयर करें कि कौन सी स्टेट कितने रुपीस का प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, तो नंबर वन पे आपको यहाँ पर दिल्ली, सिक्किम, यहाँ पे चंडीगढ़ बीइंग अ यूनियन टेरिटरी और तेलंगाना वगैरह ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वेस्ट बंगाल को ढूंढने के लिए बहुत नीचे आपको जाना होगा। नागालैंड, ओडिशा से भी पीछे आपको मिल जाएगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में देखिए पोटेंशियल कमाल का है। हम सब लोग बीइंग इंडियंस हम चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल और ज़रा प्रॉस्पर करे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आए। और रिसेंटली हमने देखा कि बंगाल ग्लोबल समिट को भी होस्ट किया वेस्ट बंगाल ने, और यहाँ पर 4,40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए। अब ये सब प्रपोजल्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट अभी आई नहीं है वेस्ट बंगाल में, ये सब प्रपोजल्स हैं। अब इमेजिन करके देखिए, अब सडनली ऐसी न्यूज़ आती है कि जी वायलेंस हो गया वेस्ट बंगाल में। सडनली जो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले थे ना, वो रुक जाएंगे। वो सोचेंगे कि निवेश करे ना करे, क्या वियतनाम एक अच्छा ऑप्शन है, क्या फिलीपींस एक अच्छा ऑप्शन है। तो आई थिंक कलेक्टिवली एज ए कंट्री हमको इंश्योर करना होगा कि हम प्रोएक्टिव रहें। ये देखकर भी मैं कहूँगा कुछ हद तक दुख लगता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट को केंद्र सरकार को बोलना पड़ा कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करिए। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि मामला खराब हो रहा है, वहां पे इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत हो और सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले, वो अपनी फोर्सेस भेजना स्टार्ट कर दे, और इमीडिएटली हम कोई भी वायलेंस की घटना हमारी स्टेट में ना होने दे। ये जो नंबर सामने आते हैं, 3 लोग मारे गए, कई लोग बताया जा रहा है कि डर में हैं, कई कई लोगों को अरेस्ट करना पड़ा, जो इमेजेस सामने आई है वेस्ट बंगाल की, दिस इज बैड ऑल टुगेदर। और ये प्रॉब्लम अगेन सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं है, हमारे देश में कई स्टेट्स की है। और ऑल टुगेदर आप इंडिया को भी देखोगे ना एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, कई फॉरेन इन्वेस्टर्स ये बात बोल चुके हैं कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ को और ज्यादा इंप्रूव करना होगा। एक्चुअली मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूं, एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भी होता है जो कंट्रीज को रैंक करता है वहां पर रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, कि देखो घूम फिर के हम लोग ये चाहते हैं कि कानून के हिसाब से सब कुछ हो, लोग कानून अपने हाथ में ना ले ले। तो किस कंट्री में रूल ऑफ लॉ किस हद तक प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, इसका भी इंडेक्स है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसके बारे में हम इतनी बात करते नहीं है, बट आई थिंक ये प्रायोरिटी में टॉप 3 पे होना चाहिए कि यहाँ पे भारत की रैंक क्या है। और वैसे मैं आपको बता दूं भारत की रैंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब है। नंबर 1 पे ऑब्वियसली जो नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन देश है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब आपको मिलेंगे। बाद में कई यूरोपियाई देश आपको मिल जाएंगे, और इनकी तरक्की का राज ही यही है, रूल ऑफ लॉ यहाँ पर काफी हद तक कायम रहता है। फिर इंडिया को ढूंढने के लिए जाओगे ना, तो बहुत ही नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर 79th पे हैं। हम लोग श्रीलंका से पीछे हैं, थाईलैंड से पीछे हैं, नेपाल से पीछे हैं, इंडोनेशिया से पीछे हैं, एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग फॉर अस। तो आप लोगों से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट यही करूंगा, एक ब्रॉडर पिक्चर, हमेशा मैं आपको यही बोलूंगा, ब्रॉडर पिक्चर देखना। कुछ एक छोटे लेवल पे आके कि यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम कर देता हूँ, ये हमेशा ये सोच कर देखना कि जो मैं टाइप करने वाला हूँ, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्या मेरे देश को इससे फायदा होगा, क्या मेरे देश की इससे यूनिटी बढ़ेगी, या फिर जो मेरे देश को लोग तोड़ना चाहते हैं उनको इससे एम्यूनेशन मिल जाएगा। सो प्लीज आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लैंग्वेज वगैरह ये सब ध्यान में रख के टाइप करिएगा। एंड कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेक श्योर कि आपकी लैंग्वेज ऐसी ना हो जिससे सिचुएशन और ज़रा ख़राब हो। मैं जानता हूं कि काफ़ी बार कई लोग हैं बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, वो इंडियन अकाउंट्स बनाकर या फिर इंडियन साउंडिंग यूज़र नेम रखकर ऐसी कमेंट्स करते हैं ताकि इंडियंस आपस में लड़ पड़े। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इंश्योर करिएगा कि जिसकी कमेंट आप देख रहे हैं अपने सामने वो जेन्युइनली किसी इंडियन की है, या फिर कोई ऐसा आदमी है जो बस इंडियंस को लड़वाना चाहता है। और मैं आप सबको फिर से कहूँगा, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आएगी। जस्ट मेक श्योर कि हम सब उस वक्त यूनिटी दिखाएं ताकि हम सबका फ्यूचर बेहतर हो। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर
एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं, और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय, इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूं, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है, तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंट लाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो, जो न्यू एज जॉब्स हैं, इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है, क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय आईबीएम, गूगल, सब बड़ी बड़ी यूएस की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई कोर्स। याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं आईटी सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है, नैसकॉम इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में, और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना, ताकि आपको डिस्काउंट मिले। क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है, ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई, और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।